हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की बेहतरीन पेशकश खूनी आत्मा। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे ही मुन्ना फुटबॉल उठाने के लिए झुका, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। तभी मुन्ना, मुन्ना बेटा। हाँ माँ, यहाँ क्या कर रहे थे? कितनी बार तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया है। माँ, ये फुटबॉल वहाँ चली गई थी, इसे लेने गया था। कल से यहाँ फुटबॉल नहीं खेलना, समझे? बाद में, माँ उस कमरे में कौन है? माँ, कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा था। कोई नहीं बेटा, उस कमरे में तुम्हारे डैडी ने शेर को बंद कर रखा है। क्यों माँ? शेर तो चिड़ियाघर में होता है, पर अब तू वहाँ नहीं जाएगा बस। माँ के जाते ही मुन्ना उठा और दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी, दादाजी, दादाजी। आओ मुन्ना बेटे। दादाजी, हमें शेर देखना है। शेर? बेटा, शेर यहाँ थोड़े ही होता है दादाजी, बरामदे वाले कमरे में है ना। तुम्हें किसने कहा कि वहाँ शेर है? नहीं बेटा, भूल जाओ उसे, वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा दादाजी। रात को लाल परी। हाँ मुन्ना, आओ, मैं तुम्हें शेर दिखाऊं। आहा, शेर। आओ मुन्ना, तुम्हें भूख लग रही होगी। लो मुन्ना, ये सारी चॉकलेट तुम्हारी है, खूब खाओ। वाह, ये तो बहुत सारी है। लेकिन इससे पहले मुन्ना चॉकलेट खाता, मुन्ना बेटे, मुन्ना। और मुन्ना का सपना टूट गया। मुन्ना बेटे, उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? मुन्ना की माँ ने मुन्ना को नहलाकर तैयार किया। मुन्ना बेटा, थोड़ी देर में बस आने वाली है, जाओ दादाजी के पास बैठो। अच्छा माँ। लेकिन मुन्ना दादाजी के पास जाने के बजाय बरामदे वाले कमरे के सामने पहुंच गया। लाल परी। बरामदे में इतना सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ सुनाई दे। मुन्ना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुन्ना ने आगे बढ़कर सांकल में लगा त्रिशूल निकाल लिया। त्रिशूल निकलते ही सांकल अपने आप खुल गई और दरवाज़ा अपने आप खुलता चला गया। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मुन्ना बुरी तरह घबरा गया था। उसके हाथ से त्रिशूल छूट गया और तभी ऐसी आंधी चली कि सारे गमले उखड़ गए, सारे बल्ब चटक गए और पंखा दूर जा पड़ा। लेकिन मुन्ना अविचलित वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक आंधी रुक गई। दरवाज़ा जैसे खुला था वैसे ही बंद हो गया। लेकिन मुन्ना की आंखों में एक अजीब सी चमक आकर ठहर गई थी। इधर मुन्ना की माँ नीचे भागी। न जाने क्या गिरा, कैसी आवाज़ थी। वह बरामदे में पहुंची। यह सब क्या है? ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज़ आंधी चली हो। अचानक, नहीं, अशोक, बचाओ अशोक। क्या हुआ नीलम, क्या हुआ? नीलम बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर में नीलम सामान्य हो गई। अशोक, वहाँ त्रिशूल निकला पड़ा है। क्या कह रही हो? सभी वहाँ पहुँचे। हाँ अशोक, देखो, यहाँ तोड़ फोड़ भी हुई है। आज 6 साल बाद ये कैसे निकल पड़ा? अशोक ने त्रिशूल जेब में डाल लिया। मैं महाराज गोरखनाथ को बुलाता हूँ। मुझे तो लगता है वो बाहर आ चुका है। सुनो रामधन, तुम अभी रायगढ़ चले जाओ और महाराज जी को बुला लाओ। अच्छा मालिक। रामधन रायगढ़ के लिए चल पड़ा। साथ ही मुन्ना भी उसके पीछे चल दिया। मुन्ना की चमकती आंखें बैलों की आंखों से मिली। अचानक बैल तेज़ी से भागे। देखते ही देखते
उन्होंने रामधन को कुचल दिया। आ घर पर। मुन्ना बेटा कहाँ चले गए थे? माँ, स्कूल बस निकल गई थी, मैं ज़रा राखू के घर खेलने गया था। रात को नौकरानी माया मुन्ने के लिए दूध लेकर आई। लो मुन्ना बेटा, दूध पी लो। मुन्ना ने सिर ऊपर किया। उसकी चमकती आंखें माया की आंखों से मिली। नहीं, बचाओ, भूत भूत। माया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बचाओ, वह बंद दरवाजे से टकराई। तभी वहाँ शीशे की मेज़ फर्श पर तेज़ी से फिसली और माया की गर्दन धड़ से जुदा हो गई। माया की चीख सुनकर सब कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए। क्या हुआ माया? दरवाज़ा खोलो। मुन्ना बेटा दरवाज़ा खोलो। अशोक दरवाज़ा तोड़ दो। अच्छा पिताजी। तब तक मुन्ना सामान्य हो चुका था। अशोक के तोड़ने से पहले ही दरवाज़ा स्वतः ही खुल गया। नहीं। मुन्ना भागकर अपने दादाजी से लिपट गया। मुन्ना बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? थोड़ी ही देर में माया की लाश को वहाँ से हटा दिया गया। कोई न जान सका कि वह कैसे मरी। अगले दिन अचानक पिछवाड़े की एक दीवार गिर पड़ी। शोर सुनकर अशोक बाहर आया। अरे, ये दीवार कैसे गिर गई? अशोक ने मिस्त्री को बुलाया। आओ गणेशी लाल, एक बार फिर तुमसे काम पड़ गया है। क्या 6 साल पहले वाला? अरे नहीं भाई, बस ये दीवार गिर गई है, इसे बनाना है। ये तो अभी खड़ी कर देता हूँ। ये गिरी कैसे? मुन्ना की चमकती आंखें गणेश लाल की आंखों से मिली। गणेशी लाल ने हथौड़ा उठाया और बाकी की दीवार भी तोड़ने लगा। तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो गणेशी? रुको भाई, दूर हो जाओ वरना तुम्हें भी तोड़ दूंगा। आह! फिर गणेशी लाल ने हथौड़ा अपने सिर पर बजाना शुरू कर दिया। उसने छेनी उठाई और अपने माथे पर रखकर हथौड़े से ठोकने लगा। थोड़ी ही देर में वह लहराकर नीचे गिर पड़ा। यह तो मर गया। हा 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 हा, सब मरेंगे ऐसे ही। कुछ ही देर बाद गणेशी की लाश वहाँ से हटवा दी गई। रात को नीलम अपने बाथरूम में मुंह हाथ धो रही थी। अचानक नल में से पानी की जगह खून बहने लगा। आह! और जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा, नहीं! वह भय से चीखती हुई बाहर भागी। अशोक, बचाओ अशोक! क्या हुआ नीलम, क्या हुआ? वो खून बाथरूम में। दोनों बाथरूम में गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। नहीं अशोक, नल से खून बह रहा था और मेरी सूरत भी। ओ नहीं, अगले दिन। अलख निरंजन। महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव बच्चा। महाराज हमें बचाइए, वो बाहर आ गया है। हमें सब मालूम है बच्चा, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। तुम लोग हवन का इंतज़ाम करो, तब तक हम विश्राम करते हैं। अच्छा महाराज। कुछ देर बाद हवन की सब तैयारी हो गई। फिर उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तिला की मारी तू, मितू की पाची तू, मितू की वाशी तू, कालिया मसान रक्षा कर तू। मंत्र पढ़ते ही खोपड़ी हवा में मंडराने लगी। फिर उसने दुष्ट आत्मा का आवाहन किया। सिजुकी फाली तू, दुष्ट आत्मा सामने आ तू। भीला की याकी तू, दुष्ट आत्मा सामने आ तू। लेकिन अचानक देखते ही देखते खोपड़ी राख में बदल गई। ओह! तभी हवन कुंड से आग की लपटें निकलकर महाराज गोरखनाथ के इर्द गिर्द फैल गई। नहीं! वह बचने के लिए इधर उधर भागा। बचाओ बचाओ!
अंतः अशोक ने आग बुझाने के लिए पानी डाला, मगर तब तक गोरखनाथ मर चुका था। महाराज गोरखनाथ का क्रियाक्रम करके अशोक घर आया। नीलम, बहुत थक गया हूँ, खाना ले आओ, फिर सोऊंगा। अच्छा। नीलम खाना ले आई। अशोक ने खाना शुरू किया, लेकिन एकदम से उसे सब थूकना पड़ा। ये इसमें इतने बाल कहाँ से आए? नहीं अशोक, देखो सब्जी में कितने कॉकरोच और छिपकली। अशोक ने थाली उठाकर दूर फेंक दी। अशोक, ये क्या हो रहा है? अशोक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत नीलम, हम कल ही हवेली छोड़कर शहर चलेंगे। उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। अचानक नीलम की नींद खुल गई। ओह, ये क्या टपक रहा है मेरे चेहरे पर? उसने चेहरे पर हाथ फिराया और जब आँख खोलकर देखा तो खून। वह झटके से खड़ी हुई और जब उसने सामने देखा तो उसकी चीख गले में ही अटक कर रह गई। मुन्ना के हाथ आगे बढ़े, वह उठकर भागी। बाहर आकर उसने पलट कर देखा। नहीं, वह ठिठक गई। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। पीछे हटते हुए वह रेलिंग से टकराई। मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ़ करो। तभी नहीं, मुन्ना की आंख ने फिर चिंगारी उगली और फानूस जगमगा उठा। पर अगले ही पल वह छत से जुदा हो गया और नीलम के शरीर पर गिरा। अशोक दबे पांव मुन्ना के पीछे पहुंच गया और जैसे ही उसने मुन्ना को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, मुन्ना तेज़ी से पलटा। जैसे ही अशोक की आंखें मुन्ना से मिली, नहीं, फिर कुल्हाड़ी हवा में घूमी और ई अशोक भागा, लेकिन अशोक की आंखों में मौत का भय सिमट आया था। नहीं, मुझे जान से मत मारो प्लीज़। कुल्हाड़ी फिर उठी और फिर तब रुकी जब उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी मुन्ना, ओ मुन्ना बेटा, कहाँ हो तुम? मुन्ना ने आग पर नज़र डाली और पलक झपकते ही सारी आग बुझ गई। मुन्ना, ओ मुन्ना। दादाजी की आवाज़ सुनकर मुन्ना भागता हुआ उनके पास पहुंचा। दादाजी, मुन्ना। ये क्या हो गया मुन्ना बेटा, ये सब कैसे हुआ? मैं आपको सब बताता हूँ पिताजी। मुन्ना के संबोधन और बदली हुई आवाज़ से दादाजी चौंक पड़े। कौन हो तुम? मैं हूँ नरेंद्र, आपका बड़ा बेटा। नरेंद्र? हाँ पिताजी, इन दरिंदों ने मिलकर मेरी हत्या की थी। मेरा प्रतिशोध अब पूरा हुआ है। तुम्हारी हत्या कैसे बेटे? यह घटना 6 साल पहले की है पिताजी। मेरा छोटा भाई अशोक मेरी बीवी नीलम से प्यार करने लगा था। नीलम, आई लव यू। नहीं अशोक, यह गलत है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अशोक, ये क्या कहते हो? जब तक नरेंद्र जीवित है और अगर वह जिंदा ना रहे तो मैं क्या कहूँ? लेकिन यह कैसे संभव है? नीलम भी उसे चाहती थी। वह सहर्ष राजी हो गई। उसकी चिंता तुम ना करो, बस कल से मेरा कमाल देखो। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। अशोक ने माया को अपनी तरफ मिला लिया। तुम दूध में इस जहर मिलाकर उसे पहुंचा दिया करो। जी छोटे मालिक। माया मुझे रोज़ जहरीला दूध देने लगी और मैं बीमार पड़ गया। और एक दिन जहर ने मुझे मेरे शरीर से जुदा कर दिया। अशोक, यह तो मर गया। हाँ नीलम, अब हम आज़ाद हैं शादी करने के लिए। लेकिन मैं यानी मेरी आत्मा अभी कमरे में ही थी और उनकी बातें सुनकर मुझे उनके षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने गणेशी लाल को बुलाया। गणेशी, रुपये की चिंता ना करना, इसकी लाश को यहाँ गाड़ दो। अच्छा मालिक। रामधन की मदद से उन्होंने मेरे शरीर को आखिरी कमरे की दीवार में चिनवा दिया। उन्होंने महाराज गोरखनाथ की मदद ली।
किजुकी गोपिलू, पिजुकी भागी तू। उन्होंने मुझे अंदर कैद कर दिया। हिजुकी यामी तू, दुष्ट आत्मा बंद हो जा तू। अंदर मैं प्रतिशोध की ज्वाला में तड़पता रहा। तभी एक दिन मंत्रों का जाल टूट गया। मैंने मुन्ना को बाहर देखा, मैं उसमें प्रविष्ट हो गया। उसके साथ रहकर मुझे पता लगा कि मुन्ना मेरा ही बेटा है और अशोक ने नीलम से शादी कर ली है। तब मैंने सबसे बदला लिया पिताजी, और अब मैं मुन्ना को आपके हवाले करके जा रहा हूँ। नरेंद्र हवा में उड़ता चला गया। वह पापी संसार से सदा के लिए दूर चला गया और मुन्ना उसके बाद अपने दादाजी के साथ मज़े से रहने लगा। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।